जय हिंद दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे जोधपुर यानी मारवाड़ के राठौड़ वंश के सभी शासकों को याद करेंगे और वो इतनी सरलता से ट्रिक के माध्यम से। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए और जो जो मैं बोलूं उस पर आपको पूरा फोकस होना चाहिए। यहाँ पर देखो उस जो शासक हैं राजा यानी जो राजा हुए थे उनकी डेट भी लिखी हुई है, उसके शासनकाल की। जो इंपॉर्टेंट शासक है उनको लिखा गया है और उनको याद करेंगे। और इनकी जो डेट लिखी हुई है उन लगभग तो परीक्षा में डेट पूछी भी नहीं जाती है और जिनकी पूछी जाती है उनकी सामने लिखी हुई है। तो चलो शुरू करते हैं, ये ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। आज से आपका जो भी नाम हो, तो आज से आपका नाम होगा सिंहा। तो आज से आपका नाम है राव सिंहा। तो राव सिंहा था वह मारवाड़ या राठौड़ वंश था मारवाड़ में। उनका संस्थापक होगा, आदि पुरुष होगा, मूल पुरुष होगा। और ये नींव रखता है 1240 के अंदर। 1273 तक वहां का शासन रहता है, यानी शासक शासन करता है। 1240 से 1273 राव सिंहा आदि पुरुष मूल पुरुष संस्थापक बोलते हैं जो नींव रखता है उसे। तो सबसे पहले राव सिंहा आया था कि आज से आपका नाम कुछ भी हो, लेकिन आज से आपका नाम होगा राव सिंहा। और कि हाथ में आपने पहन रखा है चूड़ा। आपका नाम है सिंहा, हाथ में पहन रखा है चूड़ा और चूड़ा गिरा था रण में। रण मतलब युद्ध क्षेत्र होता है वैसे तो, कि चूड़ा गिरा था रण में और रण में गिरा था। और रण कहाँ का है? रण है जोधपुर का। कि आज से आपका नाम है सिंहा, सिंहा आपने पहन रखा है चूड़ा, चूड़ा गिरा था रण में। रण है जोधपुर का। और जोधा के बेटे हैं 5। जोधा के बेटे थे 5। एक को इतिहास ने सुझा दिया और एक को इतिहास ने सुझा दिया, तो सुजा हो गया। और सुजा सुजा एक को इतिहास ने सुझा दिया, सुजा। और गंगा, गंगा में माल बहता है चंद्रमा की भांति। उसके सुजा के बाद में जो अगला शासक बना था वो गंगा बना था। गंगा में माल बहता है चंद्रमा की भांति, चंद्रमा की भांति। तो चंद्रमा क्या है? अब आगे बोलना है कि चंद्रमा की भांति। चंद्रमा तो मोटा है, तो मोटा राजा उदय सिंह। मोटा तो सुर भी है, सुर बोलते हैं देवताओं को, कि मोटा तो सुर भी है, मोटा तो गज भी है। गज बोलते हैं हाथी को। जानवर में सबसे बड़ा समझा जाता है वो हाथी को समझा जाता है वजन के अनुसार। तो गज बोलते हैं हाथी को। कि मोटा तो सुर भी है, मोटा तो गज भी है। और इस जय से याद आएगा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, जैसे जसवंत सिंह। और उसके बाद में अजीत सिंह। कि जीत उसी की होती है जिसे कोई भय नहीं होता। जीत उसी की होती है जिसे कोई भय नहीं होता। और जिसे भय नहीं होता वो विजय प्राप्त करता है। विजय हमेशा भीम की हुई है। विजय हमेशा भीम की हुई है। और भीम का आज तक मान है। भीम का आज तक मान है। भीम का आज तक मान है। और उसके मान को कोई नहीं बता सका। चाहे सरदार को बुलाओ, चाहे हनुमत को बुलाओ। चाहे सरदार को बुलाओ, चाहे हनुमत को बुलाओ। हनुमत थे वो अंतिम यानी राजा थे एकीकरण के समय। एकीकरण में जो हस्ताक्षर करते विल्य पत्र पर वो थे हनुमत सिंह। तो सबसे पहले आदि पुरुष मूल पुरुष संस्थापक राव सिंहा था। 1240 के अंदर राठौड़ वंश की नींव रखता है जोधपुर के अंदर यानी मारवाड़ के अंदर। उसके बाद में आसनाथ आता है, फिर रायमल आता है, फिर चूड़ा आता है, फिर कान्हा आता है, फिर रणमेल आता है, जोधा आता है। जोधा के बेटे 5 थे। फिर एक सातल देव आता है जो सातल में पोखरणा बसाता है। और सुजा आता है। उसके बाद में गंगा आता है जो यानी जिसका पुत्र मालदेव था। गंगा ने राणा सांगा की सहायता की थी, 4000 सैनिक भेजे थे। उसके बाद में मालदेव आता है। मालदेव के बाद में चंद्रसेन आता है। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि आज से आपका नाम सिंहा है और आपने हाथ में पैर रखा है चूड़ा। चूड़ा गिरा था यानी कहाँ? चूड़ा गिरा था रण में, तो रणमेल हो जाएगा। रण है जोधपुर का। जोधा के बेटे हैं 5। एक को इतिहास ने सुझा दिया तो सुजा आ जाएगा। उसके बाद में गंगा, गंगा में माल बहता है चंद्रमा की भांति। चंद्रमा तो मोटा है, मोटा तो सुर भी है, मोटा तो गज भी है। जैसे जसवंत सिंह, जैसे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के बाद में अजीत सिंह। की जीत उसी की होती है जिसे कोई भय नहीं होता। और जिसे भय नहीं होता वो विजय प्राप्त करता है। विजय हमेशा भीम की हुई है। भीम का आज तक मान है और इसके मान को कोई भी हिला नहीं पाया। चाहे सरदार को बुलाओ, चाहे हनुमत को बुलाओ। ये थी हमारे जोधपुर राठौड़ वंश को यानी जो शासक थे, राजा हुए इंपॉर्टेंट, उनको याद करने की ट्रिक। चलो एक बार बिना देखे और रिपीट करते हैं कि सबसे पहले सिंहा, आसनाथ, रायपाल, चूड़ा, कान्हा, रणमल, जोधा, सातल, सुजा, गंगा, मालदेव, चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, सूर सिंह, गज सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अभय सिंह, भीम सिंह, मान सिंह, सरदार सिंह और लास्ट हनुमत सिंह जो एकीकरण के यानी अंदर सम्मिलित होता है, तो वो था हनुमत सिंह। अब हम मैं एक दो बातें और बता देता हूँ कि उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी थी वो अकबर ने थी। उदय सिंह को मोटा राजा की जो उपाधि दी थी वो अकबर ने दी थी। और मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन उदय सिंह की करता है। और उदय सिंह ही वह है जो मुगलों के साथ अंतिम वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, वो था उदय सिंह। और गज सिंह को इसकी जो पत्नी थी
वो अच्छा गज सिंह की जो पत्नी थी अनारा बेगम, उसके कहने पर जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया जाता है, यानी अगला शासक बना दिया जाता है। और अभय सिंह ने जो खिजड़ली घटना होती है 1730 के अंदर, उसके अंदर जो मारने का एक प्रकार से आदेश दिया था, वो अभय सिंह के समय की घटना है, अभय सिंह के समय की। और मान सिंह जिसे सन्यासी राजा कहा जाता है, तो मारवाड़ राठौड़ वंश का सन्यासी राजा है मान सिंह। और अजीत सिंह इसे कान का कच्चा शासक कहा जाता है अजीत सिंह को। और गोरादाई इसकी रक्षा करती है, और ये वीर दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे देते हैं, ये है। तो अजीत सिंह हो गया। गंगा सिंह है, वो महाराणा सांगा की 4000 सैनिक देकर सहायता करते हैं। मालदेव को हंसमत वाला राजा कहा जाता है, फारसी इतिहासकारों ने कहा था मालदेव को हंसमत वाला राजा। और मालदेव की जो पत्नी थी रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, रूठी रानी, जो आजीवन रूठकर तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर रही थी, रूठी रानी मालदेव की पत्नी थी। और जेता और कुपा इसके दो विश्वास पात्र यानी एक प्रकार से कहें कि सेनापति थे। जो गिरी सुमेल युद्ध 1544 को होता है, उसके अंदर वीरगति को प्राप्त होते हैं। मालदेव के जो सेना नायक थे जेता और कुपा, शेरशाह सूरी उस युद्ध में कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बात शायद खो देता। उन्हीं के शब्दों में कहें कि बोला सूरी राजयू गिरी राज गमसान, मुट्ठी भर बाजरे खातिर खो देता हिंदवान। तो ये थी शेरशाह सूरी की एक कहावत है। और चंद्रसेन है, जिसे भूला विसरा राजा कहा जाता है, अणविंदिया मोती कहा जाता है चंद्रसेन ने। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने भाइयों का विरोध सहा था, उसी प्रकार चंद्रसेन ने भी अपने भाइयों का विरोध सहा। तो आशा करता हूँ ट्रिक आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।